नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री अनवेल्ड पर। आज हम आपको ले चलते हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर जो हर भारतीय के दिल में गर्व और जोश भर देता है। 2016 का वो सर्जिकल स्ट्राइक, जब भारत ने उरी हमले का बदला लिया, LOC पार करके दुश्मन के लॉन्च पैड्स को नेस्तनाबूद कर दिया। ये कहानी है भारत की सैन्य ताकत, सटीक रणनीति और राष्ट्रीय संकल्प की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम द सर्जिकल स्ट्राइक, भारत का साहसिक जवाब की हर पहलू, हर ऑपरेशन, हर वीर की कहानी और इसके गहरे प्रभाव को विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 18 सितंबर 2016 से, जब जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना के बेस कैंप पर एक भीषण आतंकी हमला हुआ। यह हमला सुबह 5:30 पर शुरू हुआ, जब जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादी LOC पार करके आए और ग्रेनेड, AK-47 और अन्य हथियारों से हमला किया। हमले का निशाना था 12वीं ब्रिगेड का कैंप, जहां जवान सो रहे थे। इस कायराना हमले में 19 भारतीय सैनिक शहीद हो गए, जिनमें 6 सेनाकर्मी और 13 अन्य शामिल थे, जबकि कई घायल हुए। शहीदों में सूबेदार संजीव कुमार, नायक प्रदीप सिंह और हवलदार संतोष यादव जैसे नाम थे, जिन्होंने अपनी जान गंवाई। यह हमला कारगिल युद्ध के बाद का सबसे बड़ा आतंकी हमला था, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। जांच में पता चला कि यह हमला पाकिस्तान से प्रायोजित था, क्योंकि आतंकियों के पास पाकिस्तानी हथियार और आपूर्ति थी। उरी हमले के बाद देश में गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़कों पर निकले और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 सितंबर को एक भावुक बयान दिया, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, भारत इस हमले का माकूल जवाब देगा। हमले के बाद भारत ने तुरंत जवाब देने की तैयारी शुरू की। 19 सितंबर को NSA अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की आपातकालीन मीटिंग हुई। सरकार ने फैसला लिया कि ये जवाब पारंपरिक युद्ध नहीं, बल्कि एक सटीक और गुप्त ऑपरेशन होगा। खुफिया जानकारी से पता चला कि उरी हमले के पीछे जैश-ए-मोहम्मद था। इन लॉन्च पैड से आतंकी LOC पार करके भारत में घुसपैठ करते थे। 28 से 29 सितंबर 2016 की रात को ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हुआ। इस ऑपरेशन का नेतृत्व पैरा स्पेशल फोर्सेस कमांडो ने किया, जिन्हें 9 पैरा, 4 पैरा और 2 पैरा यूनिट्स से चुना गया। सेना ने हेलीकॉप्टर और पैदल मार्ग से LOC पार की और 2 से 3 किलोमीटर अंदर तक घुसे। ऑपरेशन की योजना बहुत गोपनीय थी। कमांडो को रात के अंधेरे में काम करना था, ताकि पाकिस्तानी राडार उन्हें न पकड़ सकें। अब सुनिए ऑपरेशन की हर डिटेल। सर्जिकल स्ट्राइक की रात 12:30 पर शुरू हुई और ये 7 आतंकवादी लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया गया। भिम्बर, हॉट स्प्रिंग, केल, तातापानी, ढुंगी, नीलम और लिपा सेक्टर में। हर टीम में 20 से 30 कमांडो थे, जो विशेष हथियारों AKF-47, ग्रेनेड, C4 एक्सप्लोसिव्स और नाइट विजन गॉगल्स से लैस थे। पहला हमला भिम्बर सेक्टर में हुआ, जहां एक लॉन्च पैड पर 10 से 12 आतंकी थे। कमांडो ने चुपके से घेरा बनाया, ग्रेनेड फेंके और एक्सप्लोसिव्स से बंकर उड़ा दिए। केल और हॉट स्प्रिंग में दूसरी टीम ने हमला किया, जहां आतंकियों ने जवाबी गोलीबारी की, लेकिन कमांडो ने उन्हें निष्प्रभावी कर दिया। तातापानी में एक मुठभेड़ में 8 आतंकी मारे गए और ढुंगी में एक भंडार गृह को नष्ट किया गया। ऑपरेशन की खास बात यह थी कि कमांडो ने स्थानीय इलाके का फायदा उठाया, पहाड़ों और जंगलों में छिपकर काम किया। सुबह 4:30 तक सारा ऑपरेशन पूरा हो गया और कमांडो सुरक्षित LOC के इस तरफ लौट आए। DGMO लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने 29 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 38 से 50 आतंकी मारे गए और कई लॉन्च पैड्स नष्ट हुए। भारत ने वीडियो और फोटो सबूत भी पेश किए, जिसमें आतंकी कैंप और हथियार दिखे। पाकिस्तान ने इनकार किया, लेकिन उनके मीडिया में सैनिकों के अंतिम संस्कार और घायलों के इलाज की खबरें लीक हुईं। इस स्ट्राइक का असर तुरंत दिखा। भारत ने दुनिया को दिखाया कि वो आतंकवाद का जवाब दे सकता है। अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों ने भारत का समर्थन किया और संयुक्त राष्ट्र ने भी आतंकवाद की निंदा की। पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया,
उनके पीएम नवाज शरीफ ने इसे भारत का प्रचार कहा, लेकिन उनके सेना प्रमुख जनरल राहील शरीफ ने गुप्त मीटिंग में हार मानी। घरेलू स्तर पर देश में गर्व की लहर उठी और सर्जिकल स्ट्राइक डे मनाया जाने लगा। ऑपरेशन की योजना एनएसए अजीत डोभाल ने बनाई थी, जिन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। डोभाल ने खुफिया जानकारी जुटाई, जिसमें ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल हुआ। सेना ने पहले डमी ऑपरेशन भी किए ताकि पाकिस्तान को भ्रम में डाला जा सके। इस ऑपरेशन में भारत ने अपनी तकनीकी और रणनीतिक ताकत दिखाई, जो पहले कभी सार्वजनिक नहीं हुई थी। दोस्तों, सर्जिकल स्ट्राइक ने भारत की सैन्य शक्ति को नई ऊंचाई दी। आज भी एलओसी पर भारतीय सेना सतर्क है और सर्जिकल स्ट्राइक को एक सबक के तौर पर देखा जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम शहीदों के बलिदान को याद रखते हैं? क्या हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं? तो दोस्तों, सर्जिकल स्ट्राइक की यह विस्तृत कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि यह भारत की ताकत की मिसाल है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको भारत की ऐसी वीर कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली रोमांचक कहानी आप तक तुरंत पहुंचे। और याद रखें, हमारी सेना हमारा गर्व है। अगली बार मिलते हैं एक और इतिहास की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और सैनिकों को सलाम।